आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसको देखने में। फिल्म का नाम है 333। कॉन्सेप्ट इसका इतना बेहतरीन है ना कि आपको देखने में मजा आ जाएगा। और लेके चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हो रहा था। हम खाली आवाज सुन पाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको अंत में समझाऊंगा। खैर, अब इसके बाद हम देख पाते हैं करण नाम के एक व्यक्ति को जो कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, जहाँ पर वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी कोई जॉब नहीं लग रही थी और वो अपना काम भी शुरू करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी उसको लोन नहीं मिल रहा था। सभी लोग उसको तसल्ली देते हैं, सब हाँ बोलते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में चीजें सही नहीं जा रही थी। खैर, अब इसके बाद में करण को उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो उसे नए घर पर बुलाती है क्योंकि वहां पर शिफ्टिंग करनी थी। खैर, अब वहां पर करण का जो पड़ोसी होता है वो उससे काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है, जैसे कि वो जॉब क्या करता है, क्या काम करता है, कहाँ से आया है, जिससे कि करण काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब बात करें करण की फैमिली के बारे में तो वहां पर उसकी माँ है, उसकी बहन है और उसकी बहन की बेटी है। खैर, अब करण ये देखता है कि जिस घर के अंदर वो लोग शिफ्ट हुए हैं उसकी हालत काफी खराब थी। वो वॉशरूम को जाकर चेक करता है तो वहां से एक रेवन बर्ड बाहर उड़ती हुई जाती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। लेकिन इस बार सिर्फ बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि वहां पर उस रेवन बर्ड ने 3 अंडे दिए हुए थे जो कि दिखने में काफी वियर्ड से लग रहे थे। अब सामान शिफ्ट करते करते रात हो जाती है और जब करण डिनर कर रहा होता है तो उसके फोन पर मैसेजेस आते हैं, लेकिन जब उसकी भांजी चेक करती है तो कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ था। तभी उसके घर का डोर नॉब कोई ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन करण की बहन जब चेक करने जाती है तो बाहर कोई नहीं था। अब वो किचन में चली जाती है, जिसके जाने के बाद में फिर से कोई डोर नॉब को मूव करने लगता है, और जब करण दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि बाहर करण का जीजा आ जाता है और वो एकदम नशे में आया था। वो करण की बहन से वहां पर डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने आया था, लेकिन वो उसके सामने उसकी बहन के बारे में गलत बोल देता है तो करण एक पत्थर उठाकर उसके सर में मार देता है। ठीक उसी वक्त करण की गर्लफ्रेंड लक्ष्मी भी वहां पर आ जाती है। अब देखो, इस मूवी के अंदर जो डबिंग है ना वो अलग अलग तरह से करी गई है। किसी के अंदर इसका नाम कुछ और है, किसी के अंदर कुछ और। तो फिलहाल इसको मैं लक्ष्मी बुलाऊंगा क्योंकि मैंने जो डबिंग देखी है उसके अंदर इसका नाम यही था। एनीवेज, अब ये सभी करण को शांत करने की कोशिश करते हैं और जो करण की बहन होती है वो डिवोर्स पेपर्स के ऊपर साइन कर देती है और उसका जीजा वहां से निकल जाता है। खैर, करण अब छत पर अकेला होता है और वो भी गुस्से में बैठा हुआ था, और लक्ष्मी उसके पास आती है और वो करण को जाकर शांत करती है। खैर, अब वो नए घर की खुशी में उसको एक क्लॉक गिफ्ट करती है और ये कहती है कि जब 3:33 होंगे तो एक मैसेज रिंग होगा। लेकिन करण देखता है कि उसके अंदर तो कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि लक्ष्मी ने तो उसके अंदर आई लव यू वाला मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था, जो कि खुद पे खुद ही बदल गया। और उसके साथ साथ हम पीछे लाइट बल्ब को भी फ्लिकर होता हुआ देख पाते हैं, यानी कि इस घर में चीजें ठीक नहीं थी। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि करण टीवी देख रहा होता है और टीवी के अंदर 33 वाली वीडियो चल रही थी, और तभी वहां पर एक प्रीस्ट आता है, लेकिन वो करण की किसी बात का जवाब नहीं देता। वो वहां पर दीवार को हाथ लगाता है और दीवार बदल जाती है कि तभी वहां पर करण की माँ और उसकी बहन भी आ जाती है, और वो प्रीस्ट करण की माँ और उसकी बहन को उससे दूर रहने को कहता है, और वो दोनों करण से बचकर ऊपर जाने लगती हैं। और तभी करण भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीस्ट उसको रोक लेता है, तो करण प्रीस्ट को धक्का देकर ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाकर देखता है तो उसकी माँ और बहन दोनों छत से नीचे कूद जाती हैं, और यहाँ अचानक से ही करण की नींद खुलती है क्योंकि ये सब उसका एक सपना था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि करण हिल नहीं पा रहा था, और घड़ी के अंदर 3:33 बजे हुए थे, और जैसे ही 3:34 होते हैं करण बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगली सुबह वो अपनी माँ से ये कहता है कि उसके सपने में पिताजी आए थे, यानी कि जी हाँ, वो प्रीस्ट कोई और नहीं बल्कि करण का ही पिता था। खैर, करण की माँ ऊपर चली जाती है और तभी फिर से डोर नॉब अपने आप हिलने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तो करण नीचे जाता है और वो बाहर अपने दोस्त धर्मन को देखता है, और उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। करण अब उन दोनों को अंदर बुलाता है, और जैसे ही वो तीनों अंदर जाने लगते हैं पानी वाली जो टैप होती है वो अपने आप ऑन हो जाती है। खैर, करण और धर्मन अब छत पर होते हैं और उसकी बीवी नीचे वॉशरूम जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है, लेकिन उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे वो बाहर आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है।
वो अब ऊपर जाने लगती है और ऊपर धर्मन और करण का ध्यान एक रेवन बर्ड भटका देती है और जो पानी की टंकी होती है वो भी भर गई थी और वहां पर जो लाइट बल्ब फ्लिकर कर रहा था वो अचानक से टूट जाता है और पानी में गिर पड़ता है और टंकी में से जो पानी बह रहा था वो सीधा सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और क्योंकि धर्मन की बीवी नंगे पैर थी तो उसको करंट लग जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। अब धर्मन और करण उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब रात को जब करण घर आता है तो उसकी बहन बताती है कि छोटी को बुखार है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। जिसके बाद करण नहाने जाता है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता, लेकिन उसे वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के नीचे से चेक करता है और उसे नीचे बाहर किसी का पैर दिखता है लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है। अब तभी करण को उसकी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी का कॉल आता है और वो उसे छत पर बुलाती है और जब वो छत पर जाता है तो उसे वहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती, लेकिन उसे किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन नीचे झांक कर देखने पर वहाँ कोई नहीं गिरा था। तभी करण को वही आवाज फिर से सुनाई देती है और अचानक एकदम अंधेरा हो जाता है। अब करण अपनी माँ और बहन को बुलाने लगता है लेकिन उसे एक औरत ये कहती है कि वो उसे जानती है, लेकिन करण ये बोलता है कि वो उसे नहीं जानता। वो कहती है कि वो हॉल में है और जब करण हॉल में जाता है तो वहां पर फिर से घड़ी में 3:33 का समय हो गया था और अब अचानक से ही करण जाग जाता है क्योंकि ये भी एक सपना था, लेकिन इस बार भी वो हिल नहीं पा रहा था। तभी लेकिन अचानक से वो फिर से ठीक हो जाता है क्योंकि टाइम 3:34 हो चुका था। खैर अब जागने के बाद वो सबसे पहले पानी पीता है, लेकिन हम करण की शैडो को हिलता देखते हैं जिससे कि वो बहुत डर जाता है। इसलिए वो जाकर अपनी माँ के पास सो जाता है, लेकिन तभी कोई इनविजिबल शक्ति करण को खींचकर नीचे ले जाने लगती है और वो जाग जाता है, लेकिन वो फोर्स करण को ऊपर नहीं जाने देती और उसे नीचे फेंक देती है जिससे कि करण बेहोश हो जाता है। अब जब वो जागता है तो वो एकदम ठीक था। खैर अब करण ये सारी बात अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ को ये लगता है कि शायद उसने बुरा सपना देखा होगा। जिसके बाद हम करण को ऊपर छत पर देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन भी होती है और वो उससे बातें कर रही थी। वो जाकर करण को नहाने के लिए कहती है और जब करण नीचे जा रहा होता है तो वो नीचे से अपनी बहन को ऊपर जाते देखता है जिससे कि वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। अब वो वापस से क्रॉस चेक करता है, ऊपर जाता है लेकिन छत पे कोई नहीं था। तो उसकी बहन अब उसे फिर से जाकर नहाने के लिए कहती है और फिर करण नीचे नहाने के लिए जाने लगता है और नीचे करण अपनी बहन को देखता है, इसने अलग ही ड्रेस पहन रखी थी और इन सब से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है और करण उसको सारी बातें बताता है। तो डॉक्टर ये बताता है कि कुछ नंबर्स हमारे लिए स्पेशल होते हैं, इसलिए हम उन नंबर्स को ज्यादा नोटिस करते हैं और इसलिए उसे 3:33 वाली चीज बार बार दिख रही है और महसूस हो रही है। यहाँ पर लक्ष्मी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है जो कि मैंने मूवी की शुरुआत में भी आपको कही थी कि बाद में काम आएगी, कि करण का जो जन्म था वो 3:33 पे हुआ था और स्टार्टिंग में जो बच्चा पैदा हुआ था जिसकी आवाज आ रही थी रोने की, वो कोई और नहीं बल्कि वो करण ही था। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में थोड़ी देर में और बात होगी, यानी कि असली पत्ते एक एक करके खुलते जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी बढ़िया होगा, उसे मिस बिल्कुल मत करना, काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन होने वाली है। खैर अब इसके बाद साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो करण को कुछ दवाइयां लिखकर दे देता है और रात को करण लक्ष्मी को ये बताता है कि उसे घर के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन लक्ष्मी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो घर चला जाता है। अब घर आकर करण की माँ उसकी और अपनी नातिन की नजर उतारती है और वो करण के तकिए के नीचे नींबू और एक चाकू भी रख देती है ताकि बुरी बला से वो दूर रह पाए। जिसके बाद में करण सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है तो वो खुद को और लक्ष्मी को छत के किनारे खड़ा देखता है और लक्ष्मी करण को लेकर नीचे कूद जाती है और अचानक से ही उसकी नींद खुलती है और इस बार भी करण हिल नहीं पा रहा था। और इस बार हम शीशे के अंदर ये देख पाते हैं कि वो क्यों नहीं हिल पा रहा था। तो शीशे के अंदर एक औरत का भूत दिखाया जाता है जो कि करण के ऊपर बैठा हुआ था। तभी ऊपर से करण की भांजी नीचे आती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और वो तकिए के नीचे से चाकू उठाती है और वो करण का गला काट देती है। लेकिन अचानक से ही वो ये देखता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी भांजी ऊपर छत पर थी और वो भागकर ऊपर जाता है और उसकी भांजी नीचे कूदने ही वाली थी, लेकिन वो उसको बचा लेता है। असल में हुआ ये था कि उसकी भांजी को उस स्पिरिट ने पजेस कर लिया था। अब करण की बहन भी अपनी बेटी को ढूंढने बाहर जाती है और उसके पीछे करण की माँ भी आ जाती है। और अब जब करण और उसकी भांजी नीचे आ रहे थे तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और करण की माँ से भी वो दरवाजा ओपन नहीं होता। तभी करण की माँ को किसी की आवाज सुनाई देती है और हम उसके पीछे एक काले साये को देख पाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो चीज करण की माँ को पजेस कर लेती है।
तभी वहां पर दरवाजा भी ओपन हो जाता है और करण अपनी भांजी को लेकर नीचे आ जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि अब उसकी बहन और माँ दोनों ही पजेस हो गए थे। तो वो जल्दी से अपनी भांजी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। खैर अब अगली सुबह वहां पर एक प्रीस्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां आता है और उसे सीढ़ियों पर पैर रखते ही पता चल गया था कि उस घर में कुछ नेगेटिव है। वो प्रीस्ट अपने साथियों के साथ अंदर जाने लगता है और वो करण को काफी देर तक देखता है, जिसके बाद वो ऊपर जाता है जहां पर करण की माँ और उसकी बहन पजल स्टेट में बैठी हुई थी। लेकिन करण की बहन प्रीस्ट पर हमला कर देती है और बहुत मुश्किल से वो सभी उन दोनों को ही कंट्रोल करते हैं। वो करण की माँ और बहन को चेयर पर बैठाकर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ टैंक रखता है और करण को पास बुलाता है। फिर वो एक कील से करण के हाथ में कट लगाते हैं और फिर उसका मुंह उस टैंक में डालकर प्रेयर की जाती है, जिसके बाद करण बेहोश हो जाता है और वो स्पिरिट्स करण की माँ और उसकी बहन की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। अब ऊपर प्रीस्ट के पास उसका साथी आता है और ये बताता है कि करण की माँ और उसकी बहन को होश आ चुका है। तो प्रीस्ट उन दोनों के पास जाता है और उनको बताता है कि करण के आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और काफी सारी बुरी स्पिरिट्स भी हैं, इसलिए उन सबको उससे दूर रहना होगा, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। और वो उन दोनों को चर्च में आकर मिलने के लिए भी कहते हैं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब रात को करण छत पर होता है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है। तो वो ये कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन उसकी माँ ये बात नहीं मानती। खैर रात को जब करण की आंख खुलती है तो 3:33 हो गए थे, लेकिन इस बार वो हिल पा रहा था और वो उठकर अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जब करण की माँ और बहन चर्च गए थे तब करण घर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास लक्ष्मी आती है और करण उसे भी जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ये बोलती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। खैर अब वो दोनों बातें करने लगते हैं कि अचानक से ही लक्ष्मी को वो स्पिरिट पजेस कर लेती है और वो अजीब सी बातें करने लगती है। वो सीधा छत की तरफ भागती है और वो अजीब बिहेव कर रही थी। करण को लग रहा था कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि सामने वाली रोड पर काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लक्ष्मी वहां से एक लोहे की पाइप को उठाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। वो कहती है कि वो उसे मार देगी, तो जल्दी से करण नीचे भागकर अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगता है। वो ये भी कहती है कि वो उसके साथ वाली के साथ हमेशा खेलता है, लेकिन मेरे साथ नहीं खेलेगा, जो कि काफी वियर्ड बात थी, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्पिरिट्स हैं। अब जैसे ही वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो लक्ष्मी अचानक से ही नीचे आ गई थी, वो भी बहुत ही तेजी से, जिसके अगले ही पल लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो करण उसको स्कूटर पर घर छोड़ने जाता है, लेकिन स्कूटर पंक्चर था। तो करण ऑटो रिक्शा रुकवाता है और वो ये देखता है कि ऑटो का नंबर 333 है। अब वो लक्ष्मी के साथ बैठ जाता है, लेकिन उसे ऑटो के अंदर हर जगह खाली 333 दिखाई दे रहा था। तो वो लक्ष्मी को वहां से अकेले ही भेज देता है और हर जगह करण को यही नंबर यानी कि 333 ही दिख रहा था। यहाँ तक कि उसके घर का नंबर भी 333 था। तो वो भागकर ऊपर जाता है और अंदर क्लॉक पर भी 3:33 हो गए थे और करण इन सबसे तंग हो चुका था। अब तभी वो इंटरनेट के ऊपर 3:33 टाइम से रिलेटेड रिसर्च करने लगता है और उसे वहां पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू मिलता है। वो इन्वेस्टिगेटर ये बताता है कि एक ऐसा केस आया था जिसके लिए वो सबसे ज्यादा ट्रबल हुआ था। वो था 3:33 समय वाला केस, जो कि शायद से 1945 के आसपास फॉरेन के अंदर कहीं हुआ था। वो इन्वेस्टिगेटर इस समय से रिलेटेड चीजें बताता है कि कई लोग हैं जिनका बर्थ 3:33 पर हुआ था और वो जब मरे तो वो वक्त भी 3:33 ही था। उसका ये कहना था कि ये समय शैतानी है और ये समय उन लोगों को ढूंढ कर मारता है जो कि 3:33 पर पैदा हुए थे, क्योंकि उन लोगों से इस समय को खतरा रहता है, बेसिकली नेगेटिव स्पिरिट्स को, डीमंस को। खैर अब वो ये बताता है कि जो 9th सेंचुरी के अंदर ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने 3 अंक को चुना और उस वक्त के जो लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो अंकों को ही भगवान मानकर उनको पूजा करते। उन्होंने बहुत वक्त तक यज्ञ किए और 3 अंक में उन्होंने नेचर को ऐड कर दिया, जिससे कि ओम बना, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। इन्वेस्टिगेटर का ये कहना था कि हर एक इंसान की जिंदगी 3 अंक से ही जुड़ी हुई है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन्वेस्टिगेटर बताता है कि जैसे कि ऋषि मुनियों ने यहाँ पर 3 अंक के अंदर नेचर को ऐड करके ओम को बनाया, उसी वक्त वहां पर इजिप्शियन जो विचेस थे उन्होंने ये सब देख लिया और वो वापस इजिप्ट गए और उन्होंने 2-3 को चूज किया कि हम उससे भी ज्यादा ताकतवर कुछ बनाएंगे। उन्होंने अपनी ब्लैक मैजिक की शक्ति उसमें डाली, लेकिन उसके अंदर नेचर को ऐड नहीं किया गया था और बड़ी दिक्कत ये थी कि वो पावर जो उन्होंने क्रिएट करी थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और खत्म हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि यही डबल 3 वाली पिक्चर करण मूवी स्टार्टिंग में देख रहा था टीवी के ऊपर।
खैर अब इन्वेस्टिगेटर ये बताता है कि तब उन विचेस ने 333 को चुना और उन्होंने उसके अंदर अपने ब्लैक मैजिक के साथ साथ खुद का बलिदान दे दिया, अपना सैक्रिफाइस दिया, इतने सारे खून को बहा दिया कि वो ब्लैक मैजिक पावर ऑफ 333 क्रिएट हो गया। और जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो 3:33 पर ही सभी रिचुअल्स करते हैं। खैर अब वो ये बताता है कि कोई भी इंसान 3:33 से एक ही तरह बच सकता है। उस इंसान को उस टाइम यानी कि 3:33 में जाना होगा और एक चाबी ढूंढनी होगी, और चाबी ढूंढने से रोकने के लिए स्पिरिट्स कुछ भी कर सकती हैं, और उस इंसान को उस चाबी को ढूंढने के लिए 1 मिनट मिलेगा यानी कि 60 सेकंड। और यही रीजन था कि यहाँ पर जो करण था वो 1 मिनट बाद हिल पाता था, क्योंकि वही वो टाइम है जिस वक्त उसे सब कुछ करना है। बेसिकली 3:33 पे जो लोग पैदा होते हैं उनके साथ दिक्कत होती है। इस बुरे समय को या फिर डीमन वाले टाइम को ये लगता है कि ये लोग उसको रोक सकते हैं, तो उससे पहले ही डीमन वाला टाइम जो होता है ऐसे लोगों को मार डालता है। स्टार्टिंग में जो रेवन वर्ड के 3 अंडे थे ना, वो भी यही सिग्निफाई कर रहे थे। खैर अब इन्वेस्टिगेटर पूरी बात बता पाता, लेकिन वीडियो वहां पर चलती नहीं है, ब्राउजिंग चलती रहती है और वहां पर वीडियो स्टॉप हो जाती है। अब करण को अचानक से ही किचन से कुछ आवाज भी आती है और वो ये देखता है कि वहां पर बॉटल अपने आप घूम रही है, और तभी वहां पर करण की माँ और उसकी बहन आ जाती हैं और समय भी बदल जाता है। अब रात को करण सोता नहीं है, वो 3:33 होने का इंतजार करता है। खैर अब जैसे ही 3:33 होते हैं वो उस टाइम में जाग जाता है और उस में से आवाज आती है और वो वहां पर जाकर देखता है कि बॉटल अपने आप घूम रही है। वो बॉटल बार बार सही करता है, लेकिन फिर से बॉटल अपने आप घूमने लगती है। अब आखिर में वो स्पिरिट खुद करण के सामने आ जाती है और करण भागकर ऊपर अपनी माँ के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वो नीचे आता है और नीचे उसे वही औरत की स्पिरिट दिखाई देती है, तो वो भागकर गेट के पास आ जाता है, लेकिन गेट पर लॉक लगा हुआ था और ऊपर से स्पिरिट लक्ष्मी का रूप लेकर आ जाती है। और तभी वहां पर गेट के बाहर धर्मन आता है और अब स्पिरिट ने करण की भांजी का रूप ले लिया था। अब पता नहीं क्यों, लेकिन धर्मन अपना सर गेट पर बार बार मार कर खुद को खत्म कर लेता है। मेरे ख्याल से ये करण को डराने के लिए था, ताकि वो वहां से बाहर ना जा पाए, मतलब कि बच ना पाए। और करण के पास उसकी भांजी भी आती है और वो धर्मन की मौत का मजाक उड़ाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब करण भी घर के अंदर जाता है और वो चाबी ढूंढने लगता है और उसे इन्वेस्टिगेटर की बात याद आती है कि चाबी पर ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और उसको पता चल जाता है कि उसे बाहर की लॉक की कीज को ढूंढकर घर से बाहर जाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो बुरी स्पिरिट्स थी, तो करण अपनी बहन को धक्का देता है, उसका सर दीवार में लग जाता है और वो मारी जाती है। और करण अपनी माँ का गला एक चाकू से काट कर उनको खत्म कर देता है। उसकी भांजी अब उससे डरकर ऊपर जाकर बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन करण ऊपर जाकर उसका गला दबाकर उसको भी मार डालता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तब वहां पर उसकी माँ और उसकी बहन की बॉडीज नहीं थी और चाबी भी नहीं थी, क्योंकि चाबियां स्पिरिट ने सीढ़ियों पर रख दी थी। खैर अब किसी तरह से करण चाबियों को उठाकर बाहर आता है और गेट का लॉक खोलकर जल्दी से बाहर भाग जाता है, लेकिन तभी वो रियल वर्ल्ड में जाग जाता है और सुबह हो गई थी और पुलिस उसे पकड़कर उसको मार रही होती है। करण को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इनफैक्ट हमें खुद समझ में नहीं आता। तब पुलिस उसे घर के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी बहन और माँ मरे पड़े थे, और यहाँ पर उसके लैपटॉप के अंदर वो इन्वेस्टिगेटर वीडियो में ये बता रहा होता है, यानी कि वीडियो रिज्यूम हो गई थी और यहाँ पर स्पिरिट्स ने ही उस वीडियो को आगे देखने से रोक लिया था उसको। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस सपने के और बुरे समय के असली पत्ते। वो ये कहता है कि अगर उस इंसान ने 1 मिनट के अंदर अंदर चाबी को नहीं ढूंढा तो वो 3:33 के टाइम के बाद वाले सपने में जो कुछ हुआ होगा वो सब कुछ रियल वर्ल्ड में हो जाएगा, और इसलिए करण की बहन और उसकी माँ मारे गए थे। और करण अपनी भांजी को मरा देखकर बहुत टूट जाता है, क्योंकि वो उनके लिए ही ये सब कर रहा था। और अब उसकी फैमिली ही नहीं रही तो करण भी अपने घर की छत से कूद जाता है और वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। और यही बुरा समय बार बार चाह रहा था, उसको सपने में यही आता था कि वो ऊपर से कूद कर मारा गया है। ये 3:33 वाली बुरी स्पिरिट जो थी वो करण को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, और ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो करण का पिता था वो उसके सपने में आया था। वो बार बार यहाँ पर उसकी माँ को और बहन को उससे दूर रखना चाहता था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके साथ दिक्कत है। जो घर के अंदर प्रीस्ट आया था उसने भी कहा था कि करण से उनको दूर रहना होगा, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ा। खैर अब थोड़े टाइम के बाद में हम उसी इन्वेस्टिगेटर को देख पाते हैं जिसका करण वीडियो देख रहा था। उसने करण का केस पढ़ा था। वो उसके घर आता है और उसको पता चल जाता है कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो घर के अंदर जाता है और वो दीवार पर यहाँ पर यूवी लाइट से चेक करता है कि वहाँ पर किसी ने खून से 3-3-3 बनाए हुए थे, और इसलिए सपने में करण के पिता ने उस दीवार को टच किया था और इसलिए वो दीवार चेंज हो गई थी, क्योंकि शायद से यहाँ पर पहले कोई 333 नंबर की पूजा करता
होगा, ब्लैक मैजिक वगैरह करता होगा और गलती से करण, जिसका जन्म 3:33 पर हुआ था, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया और इस नंबर का वो शिकार बन गया था। खैर अब वो इन्वेस्टिगेटर करण के साथ पूरे 3:33 पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन करण की आवाज उसको अच्छे से सुनाई नहीं देती। लेकिन तभी इन्वेस्टिगेटर को किसी की कॉल आती है और कॉल आ रही थी नंबर 333 से। शायद से हो सकता है कि वो भी सपने के अंदर चला गया होगा। अब इन्वेस्टिगेटर कॉल पिक करता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 333 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मुझे तो पर्सनली मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लगा। अब हो सकता है